हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि बायोलॉजी का है। चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, वैसे ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है तो बहुत इजी भी नहीं है। इसमें हमें बेसिक या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में समझना है। अब यदि हम बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसी यूनिट या कोई ऐसा बेसिक है जिस पे लाइफ जो है जहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ क्या है तो वो हम देखें यदि, तो इसके लिए सबसे पहले हम समझें डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल में क्या था? रॉबर्ट हुक सॉ दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो था वो सेल की डिस्कवरी की थी। उसने क्या किया था, जो कॉर्क होता है, कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री से जो होता है वहाँ से मिलता है। और ये जो हुआ था इन ईयर 1665 में, when हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। हुक ने जब सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, उसने खुद का डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप। तो जब उसने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप किया तो उस वक्त जब होता क्या है, जब हम कोई चीज़ नई चीज़ बनाते हैं तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की। इसी तरह जब वो अपने माइक्रोस्कोप में अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहा था तो बाय चांस उसने क्या किया, कॉर्क को भी ऑब्ज़र्व किया। तो जब उसने कॉर्क को ऑब्ज़र्व किया तो उसमें उसे क्या दिखाई दिए? छोटे छोटे से बॉक्सेस दिखाई दिए, है ना। और इन बॉक्सेस को उसने क्या बोल दिया? सेल्स नाम दे दिया। अब सेल का यदि हम मतलब देखें तो सेल जो है एक लैटिन वर्ड है ना। सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम। मतलब ये जो थे, अगर आपने हनी कॉम देखा हो तो हनी कॉम क्या है? छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, छोटे छोटे से रूम दिखाई देते हैं, हेक्सागोनल, ठीक है। तो उसने जब कॉर्क देखा था तो कॉर्क में भी कुछ इसी तरह के रूम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, डिफरेंट रूम लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए उन्हें सेल नाम दे दिया गया। दिस में सीम टू बी अ वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। देखिए, यदि हम नॉर्मली देखें तो एक बहुत छोटा और उस वक्त बहुत इनसिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक जो था लाइफ को एक इस तरह से इतनी छोटी यूनिट के फॉर्म में किसी ने भी नहीं देखा था। अब जब कोई नई चीज़ देखी जाती है तो हमें तुरंत उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो पता नहीं होती है। तो ये जो था उस वक्त इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था वो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट नहीं था। बट क्या हुआ, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। बट ये जो इंसिडेंट था ये बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी ने लाइफ को इतने छोटे फॉर्म में, या हम बोले एक सेपरेट यूनिट के फॉर्म में देखा था। अभी तक लाइफ जो थी वो किस फॉर्म में थी? ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में थी। अब देखिए, जब तक इस सेल के बारे में पता नहीं था तब तक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी नहीं पता था, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि वो इतने स्मॉल थे, वो दिखाई नहीं देते थे, तो एक बिग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ही लाइफ थी। तब तक ये नहीं पता था कि इतने छोटे फॉर्म में भी लाइफ हो सकती है। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ बीइंग यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और तब से लेके आज तक लाइफ को रिलेट जब भी किया जाता है वो किस टर्म में किया जाता है? सेल के फॉर्म में किया जाता है। इसीलिए सेल को क्या बोला गया है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि एक सेल में होने वाली सारी प्रोसेस जो है, जितनी भी प्रोसेस, जितनी भी एक्टिविटी जो एक होल ऑर्गेनिज्म में होती है वो सारी ही एक सेल में होती है। फिर वो चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे एक्सक्रीजन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे लोकोमोशन हो, है ना, चाहे रिप्रोडक्शन हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सारी प्रोसेस ही होती हैं। और वो सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल में भी परफॉर्म होती है। इसीलिए जो सेल को क्या कह दिया गया? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम और आगे जो है अलग अलग टॉपिक के बारे में और आगे डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल। उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारे जो लेटेस्ट वीडियो अपडेट हैं वो मिलती रहे। अब हम सेल की डेफिनेशन देखें तो सेल की बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? एक मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट होती है ना, जिसमें लाइफ जो है, मतलब लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए जितने भी
मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं, है ना। एक बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड यूनिट होती है जो कि चारों तरफ से कवर होती है। अब जब हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखेंगे, है ना, जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे आएंगे तो हम इसका मतलब और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं सेल्स ऑफ एन ओनियन पील। देखिए ये बेसिक यूनिट थी और ये किस तरह से लाइफ से रिलेट कर रही थी, तो इसको बताने के लिए ओनियन पील की टेम्परेरी माउंट बनाया गया है। टेम्परेरी माउंट मतलब कि जो टेम्परेरी सेल्स होती हैं, है ना, परमानेंट सेल अलग होती हैं, टेम्परेरी सेल्स अलग होती हैं, मतलब जिनको तुरंत बना के यूज़ कर लिया जाता है, उसमें इस तरह से प्रिजर्वेटिव नहीं डाले जाते हैं कि लंबे समय तक उन्हें रखा जा सके, तो ये टेम्परेरी माउंट होता है। तो इसमें जब इस ओनियन पील का टेम्परेरी माउंट्स देखा गया तो इसमें देखा गया कि ये देखिए सारे हेक्सागोनल्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारी ही सेल्स जो हैं, ये सेल है और उनके बीच में न्यूक्लियस है और ये ब्लैक कलर से इस तरह से मेम्ब्रेन दिख रही है। हम इनको अलग अलग क्यों आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे एक मेम्ब्रेन से अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, ये मेम्ब्रेन से अलग अलग होते जा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इन्हें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हुए ये। तो यहाँ पर यदि हम सिंपल सेल में देखें तो सेल में क्या हुआ, एक मेम्ब्रेन है और जिसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो जब उसने देखा, भले ही अलग अलग तरह के ओनियन लिए, है ना, तो जब उसने देखा कि जब ये देखा गया कि अलग अलग तरह के ओनियन से या अलग अलग तरह के साइज़ ऑफ ओनियन पील से जब स्ट्रक्चर इस तरह का निकाला गया, टेम्परेरी माउंट लिया गया, तो ये देखा गया कि जो सेल की साइज़ थी वो लगभग सभी में क्या था, सिमिलर था। तो इस स्ट्रक्चर को देख के हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. चाहे ओनियन बल्ब का साइज़ कुछ भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, बिग हो, स्मॉल हो, बट उसकी जो सेल होंगी उन सब के साइज़ क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। मतलब ओनियन बल्ब का साइज़ और ओनियन की सेल का साइज़ आपस में रिलेट नहीं करते हैं। साइज़ ऑफ ओनियन बल्ब से साइज़ ऑफ सेल का कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब सेल का साइज़ तो फिक्स है, नंबर ऑफ सेल कम और ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, नंबर वेरी हो सकते हैं पर साइज़ वेरी नहीं होता है, ठीक है। तो द सेल ऑफ द ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम। जितनी भी ओनियन पिल की हम सेल देखेंगे सारी की सारी कैसी होंगी, सिमिलर होगी, रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ ओनियन दे कम फ्रॉम। ओनियन का साइज़ कुछ भी हो, उससे इंडिपेंडेंटली जो ओनियन पील है उनकी सेल का साइज़ जो होगा वो सिमिलर होगा। नॉट ओनली ओनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म डेट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल डेट लीव ऑन देयर ओन। अब देखिए सिर्फ यहाँ पर ओनियन पील की बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक एग्जांपल लेके एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया था। इसके अलावा चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर सिंगल सेल क्यों यूज़ किया गया, इसके पहले सिंगल सेल पता ही नहीं था। जब तक माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक सिंगल सेल के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो सिंगल सेल हो मतलब कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वेल और एलिफेंट जैसे लार्ज एनिमल हो, ये सभी जो है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर एक हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा या पैरामीशियम छोटे छोटे हैं तो एलिफेंट या वेल के अंदर पाई जाने वाली सेल का साइज़ बहुत ही बड़ा होगा। वहाँ भी सेल का साइज़ लगभग सिमिलर ही होता है, नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो वेरी करते हैं। फिर ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंगली टू फंक्शन पे कि सेल किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। हम अलग अलग तरह की सेल्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूएंट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जब तक मैग्नीफाइंग लेंसेज का मतलब माइक्रोस्कोप का जब तक इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक क्या था, इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में भी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि नेकेड आई से तो ये देखे ही नहीं जा सकते थे। आफ्टर इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन ऑर्गेनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, इसीलिए और उसके बाद ही ये पता लगा है कि एक सिंगल सेल भी जो है वो
होल ऑर्गेनिज्म जैसा अपनी लाइफ को परफॉर्म कर सकती है। जैसी एक्टिविटी एक होल ऑर्गेनिज्म में होती है वैसी ही एक्टिविटी एक सिंगल सेल में भी होती है। और फिर उसी के बाद अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, इन सब के स्ट्रक्चर अलग अलग देखेंगे कि इन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। और फिर जब आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी पता लगा कि अलग अलग सेल में किस तरह के ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो भी क्या सिमिलर ही होते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, तो उनमें क्या सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तब हमें पता लगा, पर अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के बारे में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। हमें तब पता लगा कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो सर्वाइव करते हैं, है ना। इनमें होल ऑर्गेनिज्म जैसे सारे फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक होल ऑर्गेनिज्म में होती है और उसी तरह के फंक्शन होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज मेरा जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में आगे का टाइप ऑफ ए सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल, है ना, उनके बारे में, फिर सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में हमारे आगे के वीडियोस में रहेगा। तो आप हमारे आगे की वीडियो देखते रहें। थैंक यू सो मच।